साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा अनबिल कबूल साहब मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि ग्रैंड अलायंस ने मुल्क भर में जलसे जुलूस करने का फैसला किया है, हुकूमत को इसको कैसे देखना चाहिए? कब कर रहे हैं? 9 मई को भी कर रहे हैं, 10 मई को भी कर रहे हैं। 9 मई अचकज़ई साहब क़यादत कर रहे हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के नाम से जलसे जुलूस चले जा रहे हैं। यार देखो, इनकी जमातें इतनी है और इनमें जो पीटीआई के ग्रुपिंग है, 4 तो ग्रुप पीटीआई के बन गए हैं। मैं नहीं समझता हूँ इनका कोई भी इतना पावरफुल ग्रुप बन सकता है कि जिसपे ये जो है ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज कर सकते हैं। ये है कि जिस दिन मौलाना साहब आगे अपने जोश में, फिर ख़तरा है कि मौलाना साहब के साथ लोग बहुत, आप समझे ना? जी जी। मौलाना साहब जो है ना, वो अपने जो उनके तबलीग के जो स्टूडेंट्स हैं, क्या कहते हैं उनको, वो जो जमात के मदारस के बच्चे वो निकालेंगे ना तो उसका असर पड़ेगा। बाकी इनमें कोई हाल शाल नहीं है, मैं नहीं समझता कोई कामयाब होगा। केपी हुकूमत में आप देख रहे हैं कोई तब्दीलियाँ? केपी तो चंद माह के लिए इन्होंने लीज पे लिया और लीज खत्म होने वाला, 3 महीने का लीज था। वापिस हो सकता है केपी? हाँ, वापस इलेक्शन होगा। जो मुझे नजर आ रहा है कि सबसे पहले शुरुआत केपी के से होगा और अब जो असेंबली टूटने का वक्त आ गया और केपी के में गवर्नर रूल लगाने की बातें जो है चल रही है, क्योंकि वहाँ का सीएम जो है ना, वो बहुत ज्यादा जोश में आ जाता है। जब जोश में सीएम आएगा तो हुकूमत क्या देता है। आपको कैसे पता चला कि अली बिन गंडापुर मुस्तफी हो रहे हैं? अभी तो इस वक्त सीएम हाउस में बैठ के यही बातें चल रही है। अच्छा। और सीएम हाउस में यही इजलासें हो रही हैं और कैदी नंबर 804 जो है वो उससे मुलाकात है इनकी, सुना कल, वहाँ पे ये फैसला करेंगे।